कैसा रहेगा मिथुन राशि का सितंबर का महीना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसी रहेगी आप मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में गज केसरी योग आपका बन रहा है। पहला तो समाज में बड़ा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व होगा। लोग आपके पर्सनैलिटी की, आपके कामकाज की सितंबर के महीने में तारीफ करने वाले हैं। आप भी कोई योगा, जिम, कोई एक्सरसाइज, हेल्थ को ठीक रखने के कुछ ना कुछ नुस्खे अपनाने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके हाथ से दान धर्म भी है। सामाजिक कार्यों में आप लिप्त रहेंगे क्योंकि गुरु आपकी राशि में बैठे हैं, तो सामाजिक योगदान अपना देते रहेंगे, उसका योग नजर आ रहा है। यानी हेल्थ बहुत अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी दो भागों में बटेगी। 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक, जब तक शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं तब तक धन आते आते आगे खिसक जाएगा। धन, मोटा धन आने वाला होगा, लेकिन 14 सितंबर तक हल्का धन आपको मिलेगा। धन से संबंधित डीले आगे खिसकती भी नजर आएंगी। कुल मिला के धन संबंधी कुछ परेशानी, मोटा धन में आने से रुकावट आपकी 14 सितंबर तक है। मेरी डेट लिख के ले लो। फिर 15 तारीख से 30 सितंबर के बीच में 3 बड़े धन लाभ आपको प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं शुक्र सिंह राशि में जाएंगे, और जब शुक्र सिंह राशि में जाते हैं तो लग्जरी बढ़ा देते हैं, यानी कि आदमी का रहन सहन स्टाइल बढ़ जाती है। जब धन आएगा तभी बढ़ेगी ना मित्रों। तो कहीं ना कहीं सरकारी योजना या सरकारी धन लाभ आपको होगा। कमीशन का धन, कॉन्ट्रैक्ट का धन आपको 15 सितंबर के बाद प्राप्त होगा। रुका हुआ धन भी आपको 15 सितंबर के बाद ही प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 15 सितंबर के बाद ही धन का कुछ होने वाला है, मोटा धन आपके हाथ में आने वाला है। ये बात लिख के ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो पारिवारिक क्षेत्र आपका ठीक है, लेकिन घर के अंदर रेनोवेशन का कुछ काम हो सकता है। आपका बाथरूम का, आपका टंकी का, आपका कुछ किचन का काम हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। वाहन पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ खर्चे होंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। इसी प्रकार से बात करें मिथुन राशि की संतान के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक तो स्थिति काफी अच्छी नहीं है। शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं तो संतान में जिद्दपन ज्यादा रहेगा, गलत चीजों से प्रभावित होगा, बहुत गेम देखने वाला है, बहुत सारी वीडियो देखने वाला है, रात रात भर जगने वाला है। आपसे खूब डांट आपकी संतान को मिलने वाली है। अपने काम में लापरवाही बरतने वाला है। कुछ क्रोध के कारण संतान आपका कुछ नुकसान भी करने वाली, कुछ तोड़ा फोड़ी भी करने वाली है। यानी 14 सितंबर तक आप संतान आपके नाक में दम कर देगी। फिर 15 तारीख से 30 सितंबर के बीच में शुक्र देव कहीं ना कहीं सिंह राशि में आ जाएंगे, तब संतान के दिमाग में आएंगे, तब आपकी बात मानने लगेंगे, तब थोड़ा कंट्रोल आप देखेंगे कि थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा समझदारी वाला बर्ताव संतान की ओर से आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं 14 सितंबर तक तो परेशानी ही रहेगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उनका भी 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से 14 सितंबर तक थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों में आपका बुरा लगेगा, मन चंचल रहेगा, गलत चीज़ों के प्रति आप इन्फ्लुएंस होंगे। दिन भर आपका मन विद्या में लगेगा, दिन भर आप मोबाइल देखते हुए रहेंगे, गेम में बिताते हुए रहेंगे। तो 14 सितंबर तक जब तक शुक्र बलवान नहीं है तब तक आपका मन चंचल रहेगा। फिर 15 तारीख से 30 सितंबर के बीच में स्थिति बदल जाएगी। शुक्र देव सिंह राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ से आप पढ़ाई को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देने लगेंगे। यानी सितंबर का महीना स्टूडेंट के लिए मध्यम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए भी सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर और 12 सितंबर तक अगर देखा जाए, मंगल देव कन्या राशि के अंदर रहेंगे, और नौकरी के स्वामी आपके मंगल ही है, और कन्या राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ परिवार भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे अच्छा और एक जगह पे बुरे का सामना करना पड़ेगा। यानी कि परिवार और नौकरी के दायित्व में से एक चुनना पड़ेगा। कहीं पर आपको नौकरी के दायित्व को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को महत्व देनी पड़ेगी, कुछ छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ेगी परिवार की ज़रूरतों के लिए, और कहीं पर
आपको परिवार के किए गए वादे छोड़ने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं नौकरी पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं एक जगह का आपका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कार्य में भी वैसे 12 सितंबर तक आपके बाधा ही रहेगी, काम बिगड़ते हुए ही नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दो धारी तलवार वाले स्थिति आपकी 12 सितंबर तक रहेगी। 12 सितंबर तक थोड़ा आप परेशान भी रहेंगे कहीं ना कहीं, और फिर 13 से लेकर 30 सितंबर के बीच में काम में सब कुछ नॉर्मल है, काम में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो 12 सितंबर तक ही खराब है। इसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपका गज केसरी नामक योग बन रहा है। ये महत्वपूर्ण योग है करियर की दृष्टि से, रिलेशन की दृष्टि से। तो जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर हैं, चाहे आपके पति पत्नी में जो भी पार्टनर है, उनको धन का लाभ सितंबर में मिल रहा है, उनको पद प्रमोशन का लाभ सितंबर में मिल रहा है, पार्टनर के साथ में घूमने जाने का, तीर्थ यात्रा में जाने का योग नजर आ रहा है, प्यार प्रेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, प्यार प्रेम भी अच्छा रहेगा। तो दाम्पत्य सुख में के लिए कहीं ना कहीं सितंबर अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले उनकी जो कि व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। यहां पर भी चिंता ना करें, यहां पर भी गज केसरी योग का प्रभाव है। तो गज केसरी योग का प्रभाव होने से बड़ी कंपनी से आपके टाई अप हो सकते हैं, अच्छी डील आपको सितंबर में मिल सकती है और खूब धन का लाभ, खूब सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अच्छा काम आप करने वाले हैं सितंबर के महीने में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।